क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। एक्सरसाइज 7.3 जो शुरू होगी उसमें ज़्यादातर इसी तरह के एक्सप्रेशन होंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, पहली पावर कोशिश होगी उसमें कि 1 ही हो। एंड ऐसी सूरत हाल में इन्होंने अभी कहा है कि एंड टेक एन आर, ये जो ब्रैकेट में होता है, इज इक्वल टू सी आर। हमने जितने भी कम्बिनेशन के फार्मूले देखे हैं उसमें n ऊपर लिखा होता था। अंग्रेज़ों की आदत होती है थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढते हैं या थोड़ा ब्रीफ लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ये चीज़ आपको सिखा भी रहे हैं कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि सी आर लिखने का मतलब है कि ऊपर एन समझ लें जिस तरह के बेस 10 होती है लॉगरिथम में, उसी तरह नहीं लिखी जाती और उसका कंसिडर किया जाता है कि लॉगरिथम 10 है। तो यहाँ पे अगर एन ना लिखा हो तो इसका मतलब है समझें कि ये एन ही लिखा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि शो दैट c1 प्लस 2c2, ये वाली एक्सप्रेशन जो है, इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अलहदा लिख लेते हैं और उसके ऊपर जहाँ जहाँ c1 है हम लोग ऊपर n लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसी तरह याद है। हम अंग्रेज़ों के स्टाइल में नहीं चल सकते, उससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ इस वाली में लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऊपर ऊपर जो भी ये कॉफिशेंट है इसके ऊपर n लिख दिया है। 2nc2x प्लस 3nc3x² एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करना है। इसको क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। अगली टर्म क्या है, प्लस 2 nc2 को क्या करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल और साथ में x, प्लस 3 nc3 का होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 होल फैक्टोरियल और x², प्लस जाते जाएंगे आखिरी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस n इंटू एन से क्या बनता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला n फैक्टोरियल और n माइनस n होल फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब फर्दर जाते हैं, ये जो इस इक्वेशन के इस पार्ट में ऊपर n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल बड़ा है n माइनस 1 फैक्टोरियल से, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है आंसर, तो पीछे बच गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके राइट साइड पे हम लिखेंगे प्लस 2 और ऊपर देखें n फैक्टोरियल है, उसको इतना खोलेंगे कि नीचे वाले n माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर भी उसमें वैल्यू आ जाए, तो हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ऊपर लिखा हो 10 फैक्टोरियल और नीचे लिखा हो 8 फैक्टोरियल, तो हम लोग 10 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएँ तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो होती है 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख दिया। आगे आ जाए, प्लस ये 3 करने से पहले ये x भी लिखा हुआ है तो ये भी उतार लिया, प्लस 3 और अब की दफ़ा n फैक्टोरियल को हम खोलेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ताकि नीचे कट जाए, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और n माइनस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़, प्लस x² जो है साथ में लिखा क्योंकि ऊपर वाली एक्सप्रेशन में x² आ रहा है, प्लस डॉट 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 प्लस n और ये देखें n फैक्टोरियल से कट जाता है और n माइनस n कितना होता है, 0 होता है और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो ये पूरी टर्म तो ख़त्म होगी, 1 आ गया इसकी जगह, पीछे बच गया x रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कट गया, यहाँ पे 2 से कट गया और n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कट गया, यहाँ पे 3 से कट गया, यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया, पीछे बच गया है n प्लस यहाँ पे आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, प्लस ये जाता जाएगा और आखिर में n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब क्या कुछ हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जी n जो है सब में कॉमन आ रहा है, तो n को अलहदा ले लिया और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस डॉट 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 और n तो उसमें ख़त्म हो गया है, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। अब दोबारा नेक्स्ट स्टेप में ये n लिखा और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको आप गौर से देखें, ये बेसिकली हम बायनॉमियल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में पहुंच चुके हैं।
जो कि आप एक्सरसाइज 7.3 में बड़ी डिटेल से इसके ऊपर चलेंगे कि जब भी कभी कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। इस एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें, चूँकि पहला वेरिएबल इसका है ही नहीं, लिहाजा एक ही वेरिएबल आ रहा होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और जो बाकी टर्म्स होती हैं उसमें एन एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरे में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और नीचे फैक्टोरियल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 0 फैक्टोरियल है, यहाँ 1 फैक्टोरियल है, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा समझाता हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर दूसरी टर्म में n है, तो एक्सप्रेशन के ऊपर आया हुआ है 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर n। इस हमारे एक्सप्रेशन के अंदर देखें, दूसरी टर्म के अंदर 1 के बाद क्या है, n माइनस वन। तो इस एनोलॉजी के ऊपर देखा जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन, और ये हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है n इंटू 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू द पावर n माइनस वन। अब इस रिलेशन को ज़रा समझ लें, क्योंकि 7.3 में मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप लोग बार बार यूज़ करेंगे। ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी। इस एक्सप्रेशन की पहली दो टर्म्स के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, हम इनके नीचे 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल लिख दें तो याद करने में आसानी होगी। असल में लिखा इसलिए नहीं जाता क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3 की। ये है 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 3 माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस वन इंटू 3 माइनस टू एक्स क्यूब, और ख़त्म होगी, लास्ट हम आ चुके एक्स क्यूब तक पहुंच गए, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे इनके क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये 0 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, 1 फैक्टोरियल भी ख़त्म हो गया क्योंकि ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं। और ये 2 फैक्टोरियल किससे कैंसिल होगा, ऊपर वाले 3 माइनस वन से, जो कि 2 के इक्वल होता है। और यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल है नीचे, इसको हम खोल के लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ऊपर देखें 3 माइनस वन से 2 बन गया और 3 माइनस टू से 1 बन गया। तो अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस सिर्फ एक्स क्यूब। पैस्कल ट्रायंगल निकालें और ये देखें आपका 1 3 3 1, ये यहाँ पे कोफिशिएंट साथ में प्रूफ भी हो रहा है कि पैस्कल ट्रायंगल के ही आए जब पावर 3 है 1 प्लस एक्स की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 4 माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 4 माइनस वन इंटू 4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू 4 माइनस वन इंटू 4 माइनस टू इंटू 4 माइनस थ्री एक्स फोर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। जब आप ये लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको जहन में याद रहना आसान हो जाएगा। इसको वैसे ना लिखा करें, 0 फैक्टोरियल भी नहीं लिखा, 1 फैक्टोरियल भी नहीं लिखा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब देखें 2 फैक्टोरियल किससे कटेगा, इस 4 से, 2 टू द 4। इधर 3 फैक्टोरियल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो नीचे है, सॉरी 4 माइनस वन की जगह ये 3 सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इधर जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 4 माइनस वन से क्या बन जाता है 3, और 4 माइनस टू से बन जाता है 2, तो 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया। इधर आ जाएं, 4 फैक्टोरियल की जगह हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ऊपर देखें 4 माइनस वन से बन जाता है 3, 4 माइनस टू से 2, 4 माइनस थ्री से 1। अब कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 कैंसिल आउट हो रहे हैं और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारे पास पीछे बच जाता है 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस x रेज़ टू द पावर 4। और ये देखें पैस्कल ट्रायंगल के अंदर यही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मौजूद हैं।